हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देख लीजिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं या कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी 3 दोषों से बनी होती है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर 3 रसायन होता है, जिसका नाम एक का नाम है वात, एक का नाम है पित्त और एक का नाम है कफ। जब ये तीनों संतुलित में रहता है, यानी बराबर मात्रा में, जितना वात हमारे बॉडी में उतना ही पित्त है उतना ही कफ है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर ये ज़रा सा भी इम्बैलेंस होता है, यानी कुछ बढ़ गया, जैसे वात बढ़ गया, पित्त और कफ ठीक है, लेकिन वात बढ़ गया तो बीमारी हो जाती है, पित्त बढ़ गया तो बीमारी हो जाती है, कफ बढ़ गया तो बीमारी हो जाती है। लेकिन गलत खान ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा गलत खान पान कर लेते हैं, देर रात तक जाग जाते हैं, तनाव लेते हैं, गुस्सा करते हैं, या मौसम के अनुसार कुछ भी इसमें से एक या दो, वो चाहे वात चाहे पित्त चाहे जो भी इसमें से बढ़ जाता है, घट जाता है, असंतुलित हो जाता है, इसे के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तीन सब कारणों से दोष में असंतुलित हो जाता है, ठीक है। कैसा यानी अगर वात बढ़ रहा है तो क्या क्या बीमारी, ऐसे तो बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है, लेकिन गैस, जोड़ों में दर्द, चिंता, ये सब वात बढ़ने के कारण होती है। पित्त बढ़ने के कारण होती है, जैसे जलन हो गया, गुस्सा हो गया, एसिडिटी हो गया, ये सब पित्त बढ़ने के कारण होती है। और ये बड़ी से बड़ी बीमारी भी पित्त बढ़ने के कारण होती है। वात से भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बीमारी का नाम लिखा है। और कफ बढ़ने के कारण सर्दी, खांसी, मोटापा, ये सब कफ बढ़ने के कारण होती है, ठीक है। आयुर्वेदा कहता है बीमारी अचानक नहीं होती, ठीक है, वे धीरे धीरे गलत हैबिट्स से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमारी ना हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, तो ये तीनों आपके जो बॉडी में पाया जाता, आपके शरीर के अंदर जो पाया जाता, वात, पित्त, कफ, ये तीनों को आपको संतुलित रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वात देखिए कैसे बढ़ जाता। तो क्या आप अक्सर गैस, जोड़ों का दर्द या घबराहट महसूस होती है? हो सकता है कि आपका वात दोष बढ़ गया, ठीक है। सबको होती है, गैस में, जोड़ों के दर्द में और घबराहट महसूस होती है। तो ये सब जो होता है, ये सब वात दोष बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार वात हवा के आकाश तत्व में बना है, या शरीर का हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जितना ही मूवमेंट वगैरह होता है, हम लोग चलते हैं या कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? वात ही कंट्रोल करता है। इसलिए वात बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़ता कब है, देख लीजिए। वात बढ़ता है जब आप ज़्यादा सूखा और ठंडा खाना खाने से ज़्यादा वात बढ़ता है। जैसे सूखी रोटी खाने से, चिप्स खाने से, या ज़्यादा फ्रिज का खाना खाने से, ये सबसे वात बहुत जल्दी बढ़ता है। फिर समय पर खाना ना खाने से या भूखे रहने से वात जल्दी बढ़ता है। फिर देर रात तक जागना, अगर बहुत देर रात तक, आजकल तो देखें कि कोई 2 बजे रात तक मोबाइल चला रहा है, देख रहा है, तो देर रात तक जागने से वात बढ़ता है। वात बढ़ने से वो सब जो बीमारी होती है, गैस, जोड़ों में दर्द, और भी जगह में दर्द होता है हम लोग के शरीर में। ज़्यादा सोच और तनाव लेना, टेंशन बहुत ज़्यादा आजकल लेते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा यात्रा करने से भी बढ़ती है। ठंडी और शुष्क हवा से ज़्यादा रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में रहने, इससे भी वात बढ़ता है। क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है, सीने में जलन या एसिडिटी होती है? तो हो सकता है कि आपका पित्त बढ़ गया होता, हो सकता है। पित्त बढ़ने से ये सभी जैसे गुस्सा आना, एसिडिटी होना, ये सब भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त अग्नि और जल तत्व से बना होता है। यह शरीर के पाचन शक्ति और तापमान को नियंत्रित करता है। हम लोग के जो बॉडी के अंदर जो पच रहा है खाना, वो सब अच्छे से तभी पचेगा जब पित्त नियंत्रित में होगा। तब पित्त अगर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पित्त बढ़ता क्यों है, देख लेते हैं।
तो पित्त बढ़ता है हम लोग को बहुत ज़्यादा तीखा और खट्टा और मसालेदार खाना। आजकल बहुत ज़्यादा तीखा हम लोग खाना खाते हैं या फिर खट्टा खाना खाते हैं या मसालेदार खाना खाते हैं, इससे ये बढ़ जाता है पित्त। ठीक है, फिर ज़्यादा तला हुआ और फास्ट फूड खाने से भी, ज़्यादा बाहर का खाना, ये सब तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, इससे पित्त बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से भी पित्त बढ़ता है। धूप में ज़्यादा रहने से भी पित्त बढ़ता है। ज़्यादा नहीं, धूप में रहना चाहिए आदमी को, लेकिन ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा या तनाव करने से भी बढ़ता है। देर रात तक जागने से भी क्या बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। ठीक है, तो जब ये आदतें बढ़ती हैं तो शरीर में हीट बढ़ जाती है, जिससे हो सकता है क्या क्या पित्त बढ़ने से हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकता है, मुंह में छाले भी हो सकते हैं, ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और भी अनेक तरह की बीमारियां जो पित्त बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए, क्या आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, सुस्ती और भारीपन महसूस होता है, तो ये सब कफ बढ़ने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो कफ भी आपके शरीर में नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं पित्त, नहीं वात, नहीं कफ। एकदम नियंत्रित मात्रा में, जितना मात्रा में बनाया ऊपर वाले ने उतनी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। ठीक है, तो कफ क्यों बढ़ता है ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो कफ क्यों बढ़ता है, देखिए, बहुत ज़्यादा मीठा, तला भुना और ठंडा खाने से कफ बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा दही, आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें खाने से भी बढ़ता है कफ। दिन में सोने से भी बढ़ता है कफ। व्यायाम की कमी, व्यायाम जो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते उससे भी कफ बढ़ता है। ज़्यादा भारी और ऑयली भोजन से भी बढ़ता है। ठीक है, हम लोग अक्सर बहुत भारी भोजन कर लेते हैं या ऑयली खाना खा लेते हैं, उससे भी बढ़ता है। ज़्यादा आराम और कम मूवमेंट करने से भी कफ बढ़ता है। ठीक है, और कफ बढ़ेगा तो देख लीजिए ये सब आपको बहुत जल्दी मिलेगा, जैसे बार बार सर्दी आना, खांसी आना, मोटापा, आलस और सुस्ती, सब कफ बढ़ने के कारण होता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाना चाहिए, ठीक है, नहीं आपको वात बढ़े, यानी ऐसी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ उतना मत खाइए, नहीं आपको पित्त बढ़े, नहीं आपको कफ बढ़े, यानी नियंत्रित मात्रा में, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में ये तीनों चीज़ आपके शरीर में होनी चाहिए। अब देखिए कंक्लूजन, अगर वात बढ़ेगा तो आपके मूवमेंट में दिक्कत आने लगेगा। ठीक है, अगर पित्त बढ़ेगा तो आपके डाइजेशन में दिक्कत आने लगेगा, आपका कफ बढ़ेगा तो आपके स्टेबिलिटी में दिक्कत आने लगेगा। ठीक है, आम दिन का जो रूटीन है उसको आप ठीक से नहीं कर सकेंगे अगर कफ बढ़ेगा तो इसका मतलब तीनों को संतुलित करने से आपको अच्छी सेहत मिलेगी। ठीक है, आयुर्वेद क्या कहता है, बीमार तब आती है जब दोष असंतुलित होते हैं। ठीक है, ये तीनों असंतुलित, यानी एक बढ़ जाता है या घट जाता है तभी बीमारी होती है। इसलिए अच्छी नींद और नियमित व्यायाम करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले